सेकंड क्या पूछ रहे हैं समझिए, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। इन्होंने मतलब सेकंड में आपको सॉल्व करना पड़ेगा फिर से, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, ये समझिए ये हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट भी करना पड़ेगा। फिर ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का मैं कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में फिर आपको ये करना पड़ेगा, फिर से आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, सिर्फ दो के लिए बनाइए, नया मत कीजिए, दो के लिए बना लीजिए। मतलब ये कि एक चाहे जैसे देखिए 4 और 90 डिग्री का है तो इसको छोड़ इसको रख दीजिए, लेकिन नंबर ऑफ स्पोक्स ये एक्स हो गया, एंगल बिटवीन ये पूरा लिखा आपने, फिर ये सेकंड पार्ट होगा, इसके बाद आप सेकंड पार्ट लिखोगे, फिर उसका टेबल बनाओगे, ऐसा नंबर ऑफ स्पोक्स का एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ये बनाओगे। ये टेबल ये बना, एक ये डेटा एंट्री करो, ये दोनों एंट्री कर दी, फिर दूसरा वाला मत करो, दूसरा वाला छोड़ो, इन्होंने जो पूछा उस हिसाब से बता दो, क्योंकि मैंने बताया था दो से ही भी काम चल जाएगा। ये जो दूसरा बात पूछा है वो बता दीजिए ना, दूसरा क्या पूछा इन्होंने, दूसरा जो पूछा है वो है आपका कितने स्पोक्स से बोला है, इन्होंने बोला है तो अगर 15 स्पोक्स होंगे तो एंगल कितना बनेगा ना, 15 स्पोक्स होंगे तो आपको बताना है कि एंगल कॉन्सेक्यूटिव उनके बीच में कितना बन जाएगा, है ना एंगल, राइट। तो ये आपको बताना है, मैंने बताया था कि अब जैसे ये दो ही एंट्री है तो ये x1 ये y1 तो ये x2 ये y2 हो जाएगा, ये y2 कर लीजिए आप लेट, है ना। अब इस क्वेश्चन के लिए तो ये y2 है, राइट, ये y2 लेट हो जाएगा, ठीक है। ये y2 क्यों लेट करेंगे, क्योंकि देखिए अभी आपके पास दो ही एंट्री है, एक फर्स्ट एंट्री एक सेकेंड एंट्री, तो उसके साथ आपको क्या लग रहा है कि दो एंट्री में क्या हो जाएगा, ये आपका फिर ये आपका y2 लेट हो जाएगा, ठीक है। ये टेबल आपका सेकंड में बना, ये बन गया। अब ये फर्स्ट में इरेज कर दे रहा हूं, इस सेकंड का सॉल्व हो गया ना, देखो सिंस जैसे मैं सॉल्व कर रहे थे, सिंस द अबव क्वेश्चन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। सिंस द अबव क्वेश्चन है, देन क्या हो जाएगा, सब कुछ आपको पता है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x1 कितना है 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू x2 कितना है आपका 15 और y2 ये आपको फाइंड आउट करना, y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 360 डिवाइडेड बाई 15, दैट इम्प्लाइज y2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 30 और 6 24 है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24 डिग्री आपका, राइट, कितना आ जाएगा आपका 24 डिग्री। तो मतलब आपका अगर 50 स्पोक्स है तो कितने डिग्री एंगल बनेगा इतना, तो देयरफॉर द एंगल बिटवीन the spokes, therefore the angle between the spokes is 24 डिग्री, है ना। तो एंगल बिटवीन द स्पोक्स इज 24 डिग्री, आपका क्या हो जाएगा 24 डिग्री आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। मतलब आपको बोला जा रहा है कि कितने स्पोक्स चाहिए जबकि आपका एंगल बिटवीन जो एंगल बिटवीन आपका स्पोक्स जो है वो 40 डिग्री है, ठीक है। मतलब बेसिकली हमें टेबल बनाना पड़ेगा, इसमें टेबल क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्ट भी आपका कैलकुलेशन पार्ट है, मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आपको क्लियर हो गया ना, सेकंड पार्ट यहाँ से मैंने बताया है, ये हो गया। अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है सेकेंड हो गया, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने खुद बता दिया है ना, बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको सोचा कि बड़ा ही बता देता हूँ, है ना, ये रहेगा कि आपको क्लियर हो जाएगा जाते जाते कैलकुलेशन पार्ट जो है। तो इन्होंने इसमें बोला है कि आपका देखिए थर्ड पार्ट में फिर उसमें फिर टेबल बनेगा थर्ड पार्ट में, ठीक है। एक साथ हम सोचे इसमें जो है, इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज जैसे 13.1 था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन में कंबाइन बनवा दिए थे, इसमें भी आप कंबाइन बना सकते हो चाहो तो, बट आई थिंक अगर अलग अलग बना तो तब भी ठीक है, और चाहो तो एक साथ बना भी सकते थे, है ना। सेकंड में ही टू टेबल बना कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। अगर थर्ड में बना भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड में सीधा लिखो नंबर ऑफ स्पोक्स, है ना, एक्स एंगल बिटवीन दिस, बस इतना लिखना है, ये हो गया। ये दूसरी एंट्री इरेज कर दो, दूसरी एंट्री हमें नहीं मतलब है, क्योंकि मतलब इसलिए है पहला एंट्री हमने इसलिए लिखा है बुक टेबल का, क्योंकि उसी के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है। इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड, आपको नंबर ऑफ स्पोक्स पता करने हैं
जबकि एंगल बिटवीन द कंसेक्यूटिव पेयर इज 40 डिग्री, मतलब 40 डिग्री एंगल दिया हुआ आपको ये पता करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। एक्सुलेट कर लीजिए, ठीक है, एक्सुलेट किया। थर्ड में आपको फिर टेबल ये बनाना है बॉक्स, है ना, छोटा सा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बना लीजिएगा, है ना। ये हो जाएगा कि जैसे इसमें कंबाइन में दिया हुआ है, हर बार जरूरी नहीं एग्जाम में ये तीनों पार्ट आ जाए कि टेबल भरिए फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे करके नहीं होगा, एक दो टेबल बनाने से ज्यादा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आप बना लो, अच्छी बात है। और नहीं बनाते तो एक साथ जो फर्स्ट सेकंड पार्ट में टेबल बनाए दूसरी में एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ के ये वाला यही एंट्री कर लीजिएगा और थर्ड में से को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही तरीका यूज कीजिए, ठीक है। तो क्या लिखो, सिंस द अबव क्वेश्चन is in inverse proportion, inverse proportion, ठीक है। since the above question is in proportion, since the above question is in inverse proportion, है ना, then क्या हो जाएगा, then देन हो जाएगा x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज x1 कितना है 4 और y1 90 डिग्री, ठीक है। x2 कितना है आपका, ये आपको पता नहीं है, डिग्री लिखो जाने x2, ये आपको फाइंड आउट करना है। y2 कितना दिया 40 डिग्री है ना, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360, ये 40 इधर डिवाइड में आएगा, 40 डिवाइडेड बाई, है ना, दैट इज इक्वल टू ये आपका x2 होगा, राइट, ठीक है। दिस इज x2। सो आफ्टर दैट इम्प्लाइज x2 इक्वल कितना आएगा, जब हम 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90 नहीं सॉरी 99 आएगा ना, हाँ 9। तो 9 मतलब ये 360 डिग्री था, उसको 40 डिग्री से डिवाइड किया, डिग्री हटिया, क्योंकि ये x2 क्या है आपका, ये आपका नंबर स्पोक्स है, तो नंबर स्पोक्स जो है कभी भी डिग्री में नहीं होते हैं। सो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये आ गया x2 का वैल्यू, देयरफॉर द number of spokes is 99, sorry, therefore the number of spokes is 9, ठीक है। नंबर ऑफ स्पोक्स कितना है 9, ठीक है। तो ये हो गया ना, थर्ड पार्ट आया, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, अब सीधा हम करते हैं 6 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ होगा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए उसको सॉल्व करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये भी देख लीजिए ना, थर्ड होने में क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है ये कह रहा है कि अ कंट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज। इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एस्टिमेट मतलब एक अनुमान लगा रहा है कि 3 लोग जो जसमिंदर का घर है उसको 4 दिन में रिवायर मतलब वायर लगा दे, वायरिंग कर देंगे। रिवायर मतलब वही हो जाएगा कि आपका वायरिंग कर देंगे, ठीक है। वायरिंग मतलब वही जो वायर का कनेक्शन होता है ना, जिससे आप लाइटनिंग के लिए, वो रिवायरिंग जो बड़ा घर होगा तो 4 दिन लगेंगे 3 लोगों को आपको उसे काम करने में। if he use 4 person instead of 3, उसने 4 लोग, अगर उसने 3 के हिसाब से एस्टिमेट किया था कि अगर 3 लोग होंगे तो 4 दिन लगेंगे, तो ये बोल रहे हैं कि अगर उसने 4 पर्सन, इफ यू यूज 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3 की जगह पे 4 लोग यूज किए तो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, कितना टाइम लगेगा उनको जॉब कंप्लीट। बहुत इजी है, सीधा टेबल बनाइए फटाफट, है ना। देखिए उससे पहले वाला क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा था, इससे काफी उसका टाइम लग गया, बट दूसरी कोई बात नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसकी जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। बाकी आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है, कोई वो नहीं है, ओके। चलिए तो देखिए जल्दी जल्दी, है ना, थोड़ा सा क्योंकि वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा ना। चलिए तो पहला क्या है आपका, पहला आपका बनेगा, यही आपको सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन लिख दीजिए और डेज लिख दीजिए, बस हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, राइट। मतलब कितने लोग हैं, ये पर्सन हो गया, और दूसरा कितने दिन लगा रहे हैं, डेज, बस हो गया, ये आपका वाई हो गया, ठीक है। यही आपको 2 एंट्री हो गई, यही आपको सोचना था, यहाँ पे सोच लिया, आप काम खत्म, 2 एंट्री भर दीजिए।
कितने एस्टिमेट कितने कहते हैं, 3 लोग जो है 4 दिन लगाएंगे, है ना, 3 लोग जो है 3% 4 दिन में। तो इन्होंने बोला 3 की जगह उसने 4% यूज किए हैं, तो कितना दिन लगेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y2, राइट, दिस इज योर y2 लेट। क्या लिखोगे, सिंस द एवर क्वेश्चन is in inverse proportion, since the above question is in inverse proportion है, then क्या हो जाएगा, बताया आपको क्या हो जाएगा, then 3 सॉरी वो लिख लीजिए ना भाई, x1 into y1 is equal to x2 into y2, राइट, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज x1 plus 3 into 4 is equal to क्या हो जाएगा 4, x2 4 है आपका y2, राइट। तो ये देखिए दोनों तरफ 4 है, 4 कट जाएगा, तो चाहे तो देखिए इधर 4 डिवाइड में जाएगा तो 4 वैसे भी कट जाएगा, y2 is equal to कितना आएगा 3, तो ये y2 का वैल्यू आ गया ना, तो therefore हाउ लॉन्ग क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग दे शुड टेक टू कंप्लीट जॉब, है ना, therefore 4 persons complete the job in कितने डेज में, 3 days, राइट, 3 days, 3 days। तो ये आपका आंसर आ गया, यही आपका 6 का पूरा है ना। देखिए कितना छोटा सा फटाक से हो गया ना, तो यही जो थर्ड पार्ट बड़ा था तो कोई बात नहीं है ना, टाइम उसमें काफी लग गया है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए ध्यान, छोटे छोटे बाकी क्वेश्चन हैं, बस ये समझना है आपको कि रो कॉलम कौन सा बनेगा, मतलब बॉक्स में एक पहला कॉलम दूसरा कॉलम कौन सा, तो वही समझ लोगे आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है समझिए, लिखा हुआ है अ फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। एक फैक्ट्री है, उसको चाहिए 42 मशीन चाहिए टू प्रोड्यूस गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जितना आपको आर्टिकल चाहिए उसको 63 डेज लगेंगे, समझ रहे हो। मतलब जैसे कुछ भी बना, मान लीजिए बिस्किट ही है, बहुत एक लार्ज रिक्वायरमेंट आ गई कि इतना हमें बिस्किट रिक्वायर्ड है, तो उसने बोला कि ठीक है मुझे बिस्किट को बनाने के लिए इतने मशीन कम से कम मुझे यूज करने होंगे और इतने डेज लगेंगे, राइट। तो वही चीज है कि इतने मशीन अगर यूज करेंगे तो इतने डेज लगेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे, बहुत इजी समझ सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे है। मशीन हो गया, दूसरा क्या हो गया डेज, है ना। देखिए समझा दे रहा हूँ इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे, क्योंकि एग्जाम में आपको समझना बहुत जरूरी है, पहले बार समझोगे तभी कर पाओगे, बिना उसके समझने मतलब जब तक कॉन्सेप्ट नहीं किया होगा तब तक आप करें, मतलब चाहे अगर गलती से आपने इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन में प्रोसीड कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोसीड कर दिया तब भी गलत हो जाएगा। इसलिए पहले बार चेक कर लीजिए कि किस में है। देखिए मशीन कितने हैं, 42 है, तो कितना 63 डेज लगेगा। मान लीजिए 42 को हम हाफ कर दे रहे हैं, 42 को हमने कितना किया, हम कर रहे हैं 21, ठीक है 21, तो क्या हो जाएगा डेज, क्या हो जाएंगे डेज। ये बताइए कि मशीन को हमने घटाया, अगर हमने कम मशीन यूज की तो क्या हो जाएगा, डेज बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब सोचिए, सिंपल समझिए कि मशीन, जैसे आप समझो कि 4 मशीन यूज करके हम मान लीजिए कि 2000 बिस्किट बना रहे हैं 1 घंटे में, 4 मशीन का यूज करके 2000 बिस्किट बना रहे हैं 1 घंटे में। तो अगर हम उसको 4000 मशीन को नहीं सॉरी 4 मशीन का यूज करके हम 2 मशीन का यूज करें तो हमें टाइम क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मशीन कम हो जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा आपका। तो वही चीज समझिए कुछ लोग, अगर मशीन घटे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 63 यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 63 का 126, तो 126 डेज लग जाएंगे। तो देखिए एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्या हो रही है, ये क्या हुआ, ये आपका घटा है, मतलब घटा है, तो ये देखिए ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है।
63 से ये 126 हो गया। तो इससे मतलब ये हो कि एक अगर घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो फिर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसे समझ सकते हो। अब फिर सीधा हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब बॉक्स बनाइए, पहले मैंने बताया था आपको बॉक्स बनाना है ना सब में, राइट।